जो अपने नाल जुड़नगे। तो दोस्तों मैं तुहानूं दसना चाहना कि किसान गुरुकुल जिहड़ी संस्था है ये साबका केंद्री खेतीबाड़ी मंत्री चौधरी बरिंदर सिंह जी ने 2017 दे विच इसकी शुरुआत की सी और ये संस्था दीयां जिहड़ियां गतिविधियां हैं वो सिर्फ राजस्थान और गंगानगर तक सीमित सी। हुण असीं इसका दायरा बढ़ा के पंजाब हरियाणा और सारे नॉर्थ रीजन दे विच काम करन दे लई गुरुकुल कोटकपूरा दे विच इसका दफ्तर शुरू किया और इत्थे दफ्तर शुरू करके साडी जिहड़ी टीम है एडवोकेट सचिन ने मेरे नाल अज दे बुलाए है डॉक्टर मनजीत सिंह सरदार जगसीर सिंह असीं सारे कोशिश दे विच लगे हुए हैं कि किवें जैविक पदार्थां दी जिहड़ी उपज है वो उपज नूं सारे देश की मंडी और उस तो बाद दुनिया की मंडी में किवें लेके जाया जाए। सो इसके लिए मैं तुहानूं ये दसना चाहना कि साडे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुणे एक खेती ऑर्डीनेंस पास किया है जिहदे तहत 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही। दोस्तों ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जिहड़ियां हैगियां एक किसानी की रीढ़ की हड्डी बन जा रही हैं। ये एक अजिहा माध्यम बन जा रही हैं कि कोई भी छोटा किसान 1 किले वाला 4 कनाला वाला कोई भी छोटा किसान ये सुपना ले सकता है कि मेरे खेत में उगाई जी उपज है वो यूरोप च विके, वो सर्टिफाइड होके कनेडा च विके, आस्ट्रेलिया च विके, भारत के कोने कोने च विके। भारत के विच बेचण लई साडे प्रधानमंत्री जी ने सानू पूरा जिहड़ा हैगा खुल दे दित्ती है, छोटे किसान नूं खुल दे दित्ती है। और इसे गल दे विच इहदा जवाब भी है ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं कि ਜਿਹੜਾ 5 किले वाला या 4 किले वाला किसान है वो आपकी फसल केरला की मंडी च किवें लैके जाऊ, वो आसाम की मंडी च किवें लैके जाऊ। तो इसे FPO के विच उहदा राज छुपिया होया कि कल्ला किसान नहीं लैके जा सकता, पर जदों वो 300 किसानां दा समूह बनूगा, वो 1000 किसान का समूह बनूगा, बूंद बूंद समुंदर बन जाती है। तो उदों वो हिंदुस्तान तक ही हिंदुस्तान तो बाहर भी जिहड़ा है अपनी फसल लैके जा सकते। सो दोस्तों जिहड़े फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिहड़े 10,000 सारे देश विच बनने हैं, साडे पंजाब दे विच हरेक जिले च घट्टो घट्ट 5 या 10 FPO बनने बहुत जरूरी है। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लई इकट्ठे होना बहुत जरूरी है और नाबार्ड इस लई बहुत जानकारी पूरा सहयोग किसानों को दिंदा, क्योंकि गंगानगर के विच असीं FPO फॉर्मेशन की सी किसान गुरुकुल के तहत और गंगानगर के विच सानूं नाबार्ड का पूरा सहयोग भी मिलिया। उदों 2 लाख जिहड़ा सहायता राशि हुंदी सी साल की, जिहड़ी हुण इस टाइम वधा के 5 लाख कर दी गई और कल्ली उही नहीं उस तो बिना भी 5 लाख होर सालाना जिहड़ा हैगा सानूं दूजे इंफ्रा सपोर्टिंग इंफ्रा लई मिलेगा इहदे तहत। हुण दोस्तों FPO जिहड़ा हैगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये एक अजिही संस्था है जिहड़ी पूरे तरीके नाल खुली है, उहदे ते कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं है, वो स्टॉक मार्केट च भी लिस्ट हो सकती है, वो सहकारिता विभाग के अंदर भी रजिस्टर्ड हो सकती है, वो कंपनी के तहत भी रजिस्टर्ड हो सकती है और सोसाइटी एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड हो सकती है। पहला जिहड़ी सिर्फ कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई हुण ये भी बात खत्म हो। तो आपां किसी भी एक प्रोजेक्ट लई कोई भी 15-20 किसान वीर किसान भैणां इकट्ठे होके आपां एक FPO बना सकते हैं और उस तो बाद फिर दूजे साथियों को इकट्ठे करने लई आपां मार्केट दे विच सैमीनार कर सकते हैं, बैठकां कर सकते हैं। आपां वो बैठकां करन दे लई आपां नूं 5 लाख मिलना है, गड्डियां दे विच तेल पाउण लई भज्जण लई आपदा जिहड़ा हैगा जिहड़े बैनर छपने हैं, जिहड़ा कोई आपां प्रिंटिंग मटीरियल जिहनूं कहंदे आ, स्टेशनरी जिहनूं कहंदे, वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां छपणीਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
और मुढ़ली सहायता के तौर तो बाद साडे कोल मैंबरशिप फीस भी आनी शुरू हो सकती है और उस तो बाद जिहड़े होर स्रोत है सानू आपदे एफपीओ दे सारे खुद खड़े करने पैणगे जिवें आपां एक कोऑपरेटिव सोसाइटी च करते हैं। सो दोस्तों एफपीओ जो फॉर्म हो जाए एफपीओ फॉर्म होने तो बाद साडे कोले इन्ने ज़्यादा विकल्प खुल जाते हैं काम करने दी जिहड़ा कि एक किसान कल्ले तौर पर सुपना नहीं लै सकता। कई थावां ते सहकारी सभावां दी भी सीमा है वो भी सुपना नहीं लै सकदी और कई थावां ते कंपनियां दी भी एक सीमा है कई थावां ते सोसाइटियां दी भी एक सीमा है पर एफपीओ दी भरावो कोई सीमा नहीं है। एक एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वो पूरे का पूरा फूड पार्क बनाने का सुपना लै सकती है। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के किसी भी खिते से आपकी फसल बेचने का सुपना लै सकती है और कानून उन्होंने रोकता नहीं। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शेयर मार्केट के लिस्ट होके पैसा इकट्ठा कर सकती है अपने प्रोजेक्ट्स लिए उन्होंने कोई रोक नहीं है। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आपके प्रोजेक्ट लिए एफडीआई लै सकती है उन्होंने कोई रोक नहीं है। ये सारिया गल्लां दूजे थावां ते जदों आपां किसी होर रजिस्ट्रेशन च जाने हैं सहकारी सभा की रजिस्ट्रेशन च जाने हैं कंपनी की उत्थे सानूं मंजूरियां लैणियां पैंदियां और बड़े तरह के हर्डल जिहड़े वो आ जाते हैं तो उत्थे जाके प्रॉब्लम आउंदी है। पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नूं इन्हां गल्लां दी कोई दिक्कत नहीं जे आपां इकट्ठे हुंदे आ जे कोई फार्मर समूह किसी भी प्रोजेक्ट लिए इकट्ठा होना हुण इकट्ठे किवें होवांगे ये बड़ा वड्डा सवाल है। मैं इसको दो तरीके नाल वंडिया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी हैगी है इहनूं आपां दो तरह नाल आपां इहदे विच काम कर सकते एक तां मैनेजमेंट लैवल ते एक किसान लैवल। हुण जिहड़ा बंदा सुपना लैंदा है किसी प्रोडक्ट का जिहड़ा की परसन एफपीओ बनाउण वाला वो बंदे दे नाल आपां मैनेजमेंट लैवल ते भी जुड़ सकते और मैनेजमेंट लैवल ते जिहड़े बंदे जुड़नगे उन्हां दा जॉब वखरी है उन्हां नूं जिहड़ी सरकारी सहायता वखरे तरीके की मिलनी है और जिहड़ा किसान के तौर पर जुड़ रहा एफपीओ नूं वखरी है। तो सब तो पहला मैं मैनेजमेंट के बंदियां की गल करूँगा कि जदों आपां 15 बंदियां ने रल के 12 बंदियां ने 15 ने एक समूह बनाया तो सब तो पहला कार्य है उस समूह का विजन बनाना कि समूह काम की करूगा प्रोडक्ट बनाना कि असी किसानां तो आ चीज उगावांगे आ चीज उगाउण वाले किसान इस समूह नाल जोड़ांगे और इस चीज की गुणवत्ता बढ़ा के असी इहनूं राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मार्केट च बेचांगे उहदे टाई अप साडे कोल होणगे असी वो टाई अप करांगे किसानां नूं लोन देण लई बैंकां की सहायता लवांगे एनबीएफसी की सहायता लवांगे प्लस एफपीओ आपदे लैवल ते भी कर सकदा है जे अपने कोले जेडे कोई मैनेजमेंट मैंबर है उन्होंने कोई कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो वो भी ये भी कर सकते हैं भी आपकी प्रॉपर्टी एफपीओ को थर्ड पार्टी गारंटी देके ते किसानां लई सस्ता लोन जिहड़ा हैगा वो बैंक तो लै सकते। सो असीमत जिहड़ियां मैं गल करूंगा असीमत संभावनावां एफपीओ दे विच मैनेजमेंट कोले है। मैनेजमेंट जिहड़ी हैगी वो सुपना लैके कोई भी कार्य सिद्ध कर सकती है उहदे लई कोई सीमा नहीं है बहुत संभावना है। फंड वो कितों भी इकट्ठा कर सकती है जब मैं दसिया शेयर मार्केट चो भी कर सकती है वो आपकी प्रॉपर्टी तो भी कर सकती है वो बैंकों को भी सीधा फंड दिवा सकती तो कोई उहदी दिक्कत नहीं है। हुण दूजे पासे आपां गल करते हैं जिहड़ा कोई प्रोडक्ट बन गया खरीद बन गई कि साडी इत्थे चीज़ बेची जानी है आ गल होगी उहदी ट्रेनिंग जिहड़ी हैगी है वो हो गया किसान किवें जुड़ूगा तो एफपीओ के जिहड़े मैनेजमेंट्स है उन्होंने 5 लाख रुपया दिता सरकार ने हर साल देना 3 सालों में तो वह खर्च करके वह प्रबंध करके वो किसानों तो जोड़ा है उन्होंने कोल जा सकती है भी भाई साडे कोल आ प्रोडक्ट है। मैं मिसाल के तौर पर साडी गल करना हुण साडे कोल इस वेले 2 प्रोडक्ट अवेलेबल है एक तो असी ऑर्गैनिक पोल्ट्री फ्री रेंज ऑर्गैनिक पोल्ट्री जिहड़ी हैगी है उसका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और एक असी हल्दी की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। हुण दोनों तरह के साडे कोल बायबैक अवेलेबल है और जो बायबैक तुहाडे कोल अवेलेबल है खरीदण वाला बंदा बैठा ट्रेनिंग तुसीं दे सकते हैं तो उदों बाद
सरकार ने भी सहायता देती, तुहाडा ऑफिस भी बन गया, तुसीं लोकां 'ਚ जाण लई इक्विप्ड हो गए, सारी चीज़ां अपने कोले आपां जा सकदे किसान वीरां कोल। हुण दूजा पासा आ गया किसान भरा। हुण दूजी जिहड़ी मैं गल कीती है, किसान वीर जिहड़े हैगे आ, जदों उन्हां कोले FPO मैनेजमेंट आउंदी है, वो FPO नाल जुड़ना चाहुंदे आ, तां सरकार ने बहुत सौखा 3-3 लाख तक के क्रेडिट कार्ड बनाउण दी बिना किसी गारंटी तो जिहड़ी स्कीम लॉन्च करती है। तो उसके तहत जे कोई स्कीम आउंदी है तां भी, जे कोई सिक्योर्ड प्रोजेक्ट के विच आपां आपदी प्रॉपर्टी दे के कोई स्कीम कर सकते हैं, कोई फसल लै सकते हैं, तां भी FPO च शामिल किसान नूं कर्जा जिहड़ा हैगा बैंकां दी देनी प्रायोरिटी है, पहल दे आधार ते मिलूगा। क्यों? जदों भी किसान किसी काम लई कर्जा लैण बैंक कोले जांदा, कोई भी प्रोजेक्ट लैके जांदा, तां उहनूं कल्ले तौर ते देखिआ जांदा, तां पता हुंदा है भी ये मंडीकरण कल्ले तौर ते बंदा करूगा, बई ਇਹਦੀ फसल उगा के लऊगा, मुड़ के बेचण वास्ते पता नहीं ਇਹਦਾ ਕੀ होना। जदों ਆਪਾਂ समूह के तौर ते जाने हैं, तो बैंक नूं इस गल दा पता है कि ਜਿਹੜੀ चीज़ ਲਈ मेरे कोले आया ਉਹਦੀ मंडी के प्रबंध ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ पैसे घट्टो घੱਟ किसान कोले आउणगे, मैं ਤਾਂ ਇਹਦੀ प्रॉपर्टी लैके नाल दी नाल ਇਹਨੂੰ पैसे दे देने कैश देने। इस करके और ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਅਸੀਮਤ ਹੈ, हर प्रोजेक्ट ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ FPO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ, क्योंकि ਉਹਦਾ प्रोजेक्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ और ਜੈਨੂਅਨ प्रोजेक्ट है, नॉन जैਨੂਅਨ नहीं। ਕੱਲੇ किसान ਦੇ प्रोजेक्ट ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ प्रोजेक्ट ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, पर FPO ਦੇ प्रोजेक्ट ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन शक करेगी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ प्रोजेक्ट लगना ही लगना है, इस करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फाइनेंस बहुत सौखा मिल जाता है और उदों बाद ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ भी मिल जाएंगियां और ਮੰਡੀਕਰਨ भी हो गया। तो ये देखो भी किसान के तौर पर तीनों चीज़ां पक्कियां हो गई। हुण अगली गल आ गई गुणवत्ता, अते उस तो बाद जे आपां गल करिए एक्सपोर्ट की। हुण जिहड़े FPO की मैनेजमेंट है वो गुणवत्ता लई आपदे कोले सारा कुछ बना सकती है, पैकेजिंग भी कर सकती है, स्टोरेज भी कर सकती है, सारिया चीज़ां जिहड़ियां उहदी अपलिफ्टमेंट ट्रेनिंग जिहड़ी हैगी किसानां दी, वो सारे काम वो सपोर्ट देगी। और कितने एक बंदे ने एक्सपोर्ट करना, कितने FPO का एक्सपोर्ट लाइसेंस एको बनया, सारिया रजिस्ट्रेशन अपीडा स्पाइसिस की सारिया उन्हें लै लिया, नीति को भी FPO हो गया, एको जगह से खर्चा हो गया। तो उस तो बाद अपनी फसल जी तैयार है दुनिया की मंडियां विच अपनी धमक बनाउण लई साडा ब्रांड बन गया और साडा ब्रांड जिहड़ा हैगा दुनिया के किसी कोने पे लोकी दा गल करदे 5-5 किले नहीं, मैं गल करदा जिहदे कोल एक कनाल वाला बंदा भी ये कहूगा कि मेरी फसल जिहड़ी है वो यूरोप च विक रही है। सो ये दोने जिहड़े डायमेंशनस है असीं तय करना है कि असीं किहड़ी डायमेंशन दे विच जिहड़ा हैगा जाना है, मतलब दोने तरीकों के विचों किहड़े पासे नूं जाना। असीं बीइंग अ किसान किसी FPO नाल जुड़ना है या असीं बीइंग अ मैनेजमेंट मैंबर जुड़ना है, जां असीं की पर्सन के तौर पर असीं FPO शुरू करनी है, वो सारे साडे नाल कंटैक्ट कर सकते हैं। हुण इहदे विच किसान गुरुकुल का की रोल है, असीं क्यों सैमीनार कर रहे हैं, साडा भूमिका जिहड़ी हैगी है किसान गुरु की और किसान गुरुकुल की की होवे, क्योंकि जिहड़ा समूह बनाउणा वो तां तुहाडा है, तुहाडे ही मैंबर है, तुहाडी चीज़ है, साडा उहदे विच कोई ये लाभ नहीं है भी जिहड़ा असीं करना है। किसान गुरुकुल दोस्तों जिवें मैं दस्सिया संस्था इस मंतव नाल एस्टैबलिश हुई सी कि कोई भी सरकारी स्कीम जिहड़ी आउंदी है वो सरकारी महकमे तक सीमित होकर रह जाती है। कोई भी एग्रैसिव एजेंसी विचाले नहीं है जिहड़ी जाके किसानां नूं जागृत करे कि भाई आह स्कीम आई है इहदे तहत तुसीं जुड़ो, तां असीं वो पुल दा काम कर रहे हैं। तो तुहाडी कोई भी जिहड़ी मतलब कि जानकारी जिवें हुण मान लो FPO की जानकारी आई है, FPO दे विच ट्रेनिंग्स हैगियां कि समय समय ते किहड़ियां ट्रेनिंग्स लग रही हैं, फिर जदों किसी नूं FPO नूं दिक्कत आ गई उहनूं सपोर्ट करना ये साडा काम है। साडे कोल भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्लस जे तुहाडे कोल भी कोई आइडिया हैगा कोई प्रोडक्ट तुसीं आपदा चुनदे हो उहनूं यूनीवर्सिटी नेड़ली यूनीवर्सिटी नाल जोड़ना, जिवें पंजाब च PAU नाल जोड़ना, राजस्थान च बीकानेर यूनीवर्सिटी नाल जोड़ना, हिमाचल प्रदेश ऐदां उहनां नाल जोड़ के उत्थे प्रोडक्ट बना के वो प्रोडक्ट नूं अगे उहदी मार्किंग ब्रांडिंग करनी ते फिर उहनूं अगे लैके जाना। असीं इस लैवल तक हरेक FPO नूं सपोर्ट करांगे जिहड़ा FPO साडे तों सपोर्ट चाहुंदा जां साडे वल भी, तां असीं उहदी जाके जरूर सपोर्ट करांगे। सो साडी भूमिका जिहड़ी हैगी है वो निशुल्क है, असीं कोई भी
मतलब कि ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। तो उस तो बाद ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਫਪੀਓ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਐਫਪੀਓ ਬਣਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਐਫਪੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਲਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਲਦੀ ਨੰਬਰ 1 PAU ਦੀ ਨਸਲ ਉਹ ਲਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, FPO ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਲਦੀ ਦੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੂਮਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ FPO ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।